हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं एंड ये कहाँ वर्क होता है। तो चलिए ब्लड को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें ब्लड। अगर ब्लड की जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। जो क्या होता है, जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसे हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो जो ब्लड की खोज की थी वो किसने की थी? पहले किसने पता लगाया था ब्लड का? तो वो लगाया था किसने? विलियम हार्वे ने। जो विलियम हार्वे थे उन्होंने ब्लड की खोज की थी। चलिए अब हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो देखिए, ब्लड ब्लड इज अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब बोला जाए तरल पदार्थ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है एक तरल पदार्थ है, ठीक है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोले तो ब्लड क्या करता है कि हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन से कनेक्शन बना के रखता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है तो हमारे जो टिश्यू हैं, जो ऑर्गन हैं, जो सेल्स हैं, उनसे कनेक्शन बना के रखता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एज एट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है हमारी ऑल ऑफ द बॉडी में, ठीक है। हेड से टू तक पूरी ऑल ऑफ द बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है। चलिए कुछ हम बेसिक टर्म की बात करते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला जाए ब्लड पीएच। तो जो ब्लड का पीएच है वो होता है 7.35 से 7.45, मतलब ब्लड एक क्षारीय होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो वॉल्यूम इन मेल, जो मेल में ब्लड का लेवल होता है नॉर्मली, तो बोला जाए कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। एंड वॉल्यूम फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो फीमेल में कितना होता है? 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर तक क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। एंड अब हम बात करें, जो ब्लड है हमारा वो स्टोर कहाँ पर रहता है? तो ब्लड को स्टोर कौन करके रखता है? स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन, इसीलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। चलिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट तो बेसिकली कोई किया नहीं, बट टेस्ट इसका होता है थोड़ा क्या साल्टी, ठीक है। और जो ब्लड है, अगर ब्लड का टेम्परेचर करें तो वो बॉडी के मायने रखता है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मली अगर ब्लड का टेम्परेचर बोले तो 38 सेल्सियस, मतलब 37 से 38 सेल्सियस तक ब्लड का जो टेम्परेचर है वो होता है। चलिए अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो ब्लड होता है हमारा एक उसी का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बोले तो होती है 40 से 60 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड फीमेल में बोला जाए तो 30 to 50 पर डेसीलीटर होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में। चलिए अब हम बोले जो हमारा ब्लड है इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ये बनता कहाँ से है? तो देखिए जो अडल्ट हैं, जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, इनमें जो मेल में बनता है वो बनता है बोन मैरो में। जो हमारी क्या होती हैं, जो हड्डी होती हैं, आपने देखा होगा जब अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो आपने देखा होगा जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में बीचों बीच एक फुसफुसा सा पदार्थ रहता है, देखा होगा। उसी प्रकार जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स होती हैं, जो हड्डी होती हैं, उनके बीच में क्या है? फुसफुसा सा एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। उसी से प्रोडक्शन होता है हमारे ब्लड का, मतलब ब्लड बनता है। चलिए तो अब हम बात करें फीटस की। फीटस क्या होता है? देखिए, फीटस वो होता है जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है, ठीक है। माँ के पेट में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया। अगर उसने जन्म नहीं लिया, माँ के पेट में है बच्चा, तो उसकी बोन्स तो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी, जो उसकी हड्डी है उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई होंगी कि वो क्या कर सके? ब्लड का फॉर्मेशन कर सके। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, जन्म नहीं लिया रहता है, तो उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन है तो वह कहाँ बनता है? लीवर एंड स्प्लीन में। ये दो जगह पर उसका प्रोडक्शन होता है जिसने अभी जन्म नहीं लिया, छोटे बच्चों का, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ये फीटस हम बोलिए। तो अब हम ब्लड को अगर डिवाइड करें तो ब्लड को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बोला जाए प्लाज्मा एंड सेकंड बोला जाए ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक क्लियर फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि क्या होता है? वाइट से कलर का होता है, कलरलेस होता है। ये कितना होता है? 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है।
एंड सेकंड बोला जाए ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें होता है क्या, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। तो जो प्लाज्मा होता है क्लियर वाटरी फ्लूइड तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वाटर अगर बोला जाए तो 90% प्रेजेंट होता है वाटर, एंड प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की थोड़ी ज़्यादा मात्रा रहती है, एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग के समय हेल्प करता है, एंड ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में जो भी बैक्टीरिया वायरस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पर आते हैं उसे किल करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड इसमें पाया जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में बोला जाए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। चलिए, इसके अलावा भी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसमें सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा भी इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, तो प्रेजेंट होता है इसमें क्या, हार्मोन, ये हार्मोन को भी कैरी करता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स। एंड सेकंड बात करी जाए गैसेस, गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये सब प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। तो इतने सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लाज्मा में। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45%, ठीक है। तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स, इसे हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट, सेकंड नाम होता है। एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स जिसे हम बोलते हैं क्या, क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से नाम बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए क्या होता है, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो जो इनका शेप होता है ये होता है सर्कुलर बाय कॉनकेव, मतलब एक गोल होती हैं इस प्रकार से। आपने कभी एल्पेनली पे गोली खाई होंगी, वो छोटी छोटी सी आती हैं, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी अगर देखी होंगी तो उनमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो बाय कॉनकेव शेप की रहती हैं हमारी आरबीसी। एंड प्रेजेंट अगर मेल में बात की जाए तो 5.4 मिलियंस तकरीबन होती हैं किसमें, मेल में। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो जो आरबीसी हैं वो प्रेजेंट होती हैं 4.8 मिलियन, ठीक है। 4 मिलियन होती हैं, 4.5 से, एंड 5.5 मिलियन तकरीबन ये होती हैं मेल में। अब हम बात करें जो हमारी आरबीसी हैं, मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं, लाइफ स्पैन की क्या होती है, लाइफ स्पैन की। तो जो इनका जीवन होता है, जीवन काल बोला जाए, आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती हैं, तो वो रहती हैं 120 डेज, मतलब कि 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। उसके बाद इनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती हैं, एंड देन उसके बाद फिर से इनका देन प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस बोला जाए केंद्रक इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब कि जो आरबीसी होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस क्या हेल्प करता है, तो देखिए अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस में आपको पता होगा कि इसमें डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसके डीएनए एंड आरएनए से। बट क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मुझसे इससे किसी की पहचान नहीं की जा सकती, तो इसमें नहीं प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एंड अगर हम बात बोलें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या होता है, जो किसी सेल का भक्षण कर लेता है, ठीक है, भक्षण करने का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसका। तो ये भी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता। अब बोला जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ये कहाँ से बनती हैं, तो इसका प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, बोन मैरो। ये कहाँ पर बनती हैं, बोन मैरो में। जो मेल्स या जो प्यूपल्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें प्रोडक्शन, उनके बीचों बीच प्रोडक्शन एक बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो कि इसमें प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हमने अभी बात की थी कि हीमोग्लोबिन से ही क्या होता है, ब्लड का कलर डिसाइड होता है, जिससे लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन 40% रहता है हमारी बॉडी में, बट हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है।
और हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, पाया जाता है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है आयरन। तो बोला जाए जो मेल होते हैं, फीमेल के अकॉर्डिंग इनमें थोड़ी ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, इसलिए आयरन का वर्क क्या होता है, आयरन की वजह से ही जो पीपल्स हैं, इंसान हैं, इनकी बॉडी में हार्डनेस आती है, ताकत आती है, हार्डनेस रहती है, चुस्ती फुर्ती रहती है, अगर इनकी जो हीमोग्लोबिन है अगर नॉर्मल मात्रा में हो। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल मात्रा में हो, लेकिन जो फीमेल होती है इनमें थोड़ा कम होता है, इसलिए जो फीमेल की बॉडी हो उसमें थोड़ी थिकनेस पाई जाती है, मतलब थोड़ा सा मेल के अकॉर्डिंग थोड़ी कम एनर्जी होती है। ठीक है, जितनी मेल में होती है उतनी फीमेल्स में नहीं होती। ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से क्या रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का वर्क अगर हम जाने तो क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन कराता है हमारी ऑल ऑफ द बॉडी में, जो कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। तो ये क्या करता है कि जो O2 है वो लंग्स से सारी बॉडी में फ्लो ले जाता है, एंड टिश्यू से जो सेल्स हैं वहाँ से CO2 वापस लंग्स तक लाता है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का वर्क होता है, एंड इसकी वजह से ही लाल रक्त होता है। तो ठीक है, ये कुछ हीमोग्लोबिन का वर्क। चलिए अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं WBC। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर हम शेप की बात करें तो ये होता है अनसर्टेन, मतलब इनका जो शेप होता है वो अनिश्चित रहता है, कोई निश्चित नहीं है कि ये गोल रहेंगी, इनका राउंड शेप रहेगा, इनका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। काउंट अगर हम बात करें तो WBC 5000 से 10,000 तक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होती हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं रहता, ये वाइट कलर की रहती हैं। अब ये वाइट कलर की क्यों रहती हैं, तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एक हीमोग्लोबिन ही डिसाइड करता है कि जो ब्लड है उसका कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए WBC क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका रंग रेड होता है। ठीक है, इनका रंग वाइट कलर का होता है। लाइफ स्पैन बोला जाए तो 10 to 13 डेज, मतलब 10 से 13 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें नॉट प्रेजेंट मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका रंग डिसाइड नहीं होता। प्रोडक्शन बोला जाए तो ये बोन मैरो में ही होती हैं, एंड बोला जाए लीवर एंड स्प्लीन में भी होती हैं। एंड न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट होगा तो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस में ही क्या होता है, RNA DNA, मतलब इससे पहचान की जा सकती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या होता है कि WBC को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं WBC के और पार्ट। तो देखा WBC क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट उसे किल करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, मतलब उन्हें मारती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़, ठीक है, उन एंटीजन्स को। तो देखिए अगर हम बात करें तो WBC को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए ग्रैनुलर, ठीक है, सेकंड है ग्रैनुलर। ठीक है, ए ग्रैनुलर एंड ग्रैनुलर। चलिए अब हम देखते हैं ए ग्रैनुलर में क्या क्या आता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। सेकंड हम ग्रैनुलर की बात करें तो इसमें हम न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है वो होता है 62%, एसिडोफिल्स है वो होता है 22.3%, एंड जो बेसोफिल्स होता है 4% होता है। लेकिन अब लिम्फोसाइट की बात करें तो 13% एंड मोनोसाइट की बात करें तो 5.3% होता है। अब इसमें जो मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ बनाने का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे किसी मच्छर ने काटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट उसे किल करने के लिए जो मेन फंक्शन काम होता है
वो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट का होता है, थोड़ा बहुत इनका भी होता है, इनकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डिस्कस करते हैं हम किसकी, लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 भागों में डिवाइड किया गया है लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, मैच्योर भी बोन मैरो में होती है। एंड अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो मैच्योर की बात होती है, मैच्योरिटी की, तो ये थाइमस में होती हैं। अब मेन फंक्शन इसका लिम्फोसाइट का ये है, देखिए ये टी लिम्फोसाइट सॉरी जो लिम्फोसाइट है ये उसका कुछ डायग्राम है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये है डायग्राम लिम्फोसाइट का। तो क्या होता है, जैसे भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ऐसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस है, हालांकि अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जैसे ये हमारा लिम्फोसाइट है, तो ये क्या करता है कि जो लिम्फोसाइट पर जो एंटीबॉडी होती हैं ये उसे इंगेस्ट कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, इस प्रकार से फंसा लेती हैं एंटीजन को। जैसे भी कोई बैक्टीरिया, वायरस ऐसे आया तो जो इस पर जो उसकी कवरिंग पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं ये क्या करती हैं कि उसे इनगल्फ कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। कोई भी एंटीजन आया तो सबसे पहले ये क्या करती हैं कि उसे पकड़ लेती हैं, देन उसके बाद क्या कर देती हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अब हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट क्या करता है कि ये इनगल्फ कर लेता है, मतलब जो एंटीजन है मार तो किसने दिया, लिम्फोसाइट ने किल तो कर दिया, मार दिया उस एंटीजन को, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आया इसने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जो बोला जाए लाश को ठिकाने कौन लगाएगा, तो लाश को ठिकाने बोला जाए मोनोसाइट, जो ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है वो ख़त्म हो गया तो उसे ठिकाने लगाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। मतलब क्या करता है ये, मतलब इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, ये क्या कर लेती है मोनोसाइट, उस एंटीजन को इनगल्फ कर लेती है, उसे ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कुछ इस प्रकार से मोनोसाइट का वर्क होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम प्लेटलेट्स की बात करें तो देखिए, अगर हम शेप की बात करें तो जो उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से, तो इसका इस प्रकार से शेप होता है, तो इस प्रकार से ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इनका भी कोई निश्चित शेप नहीं होता। अब बात करें काउंट कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें लाइफ स्पैन की, तो ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं, तो ये रहती हैं 5 से 9 डेज, मतलब 5 से 9 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। देखिए, जैसे हमें कोई चोट लगती है, कोई इंजरी लगती है, जैसे कट लगता है कहीं पर, जैसे ये हमारी त्वचा है, इस पर जैसे कोई कट लग गया ये, ठीक है, तो कट लगेगा तो क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी, ब्लड हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर जाने लगेगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उस जगह पर थक्का जमाने का काम करती हैं, मतलब जिसे हम बोलते हैं खून का थक्का। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर जहाँ पर कट लगा होता है वहाँ पर क्लॉट बनाने की हेल्प करती हैं, ताकि जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर ना जाए, ना बहे। तो इस प्रकार से जो हमारे WBC हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का जमाने में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कलर की, तो ये कलर लेस होती हैं, इनका भी कोई कलर निश्चित नहीं होता। देखिए क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटलेट्स हैं वो जो डेंगू डिसीज़ होती है, डेंगू एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स का लेवल हमारी बॉडी से कम होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कमज़ोरी आने लगती है, बहुत थकान, मतलब चल भी नहीं पाते। अगर बोला जाए, अगर ज़्यादा ही कमज़ोर 50,000 से नीचे ही 40,000 पहुँच जाए या बहुत कम हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमें चलना तक मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि इसमें जो हमारे हाथ पैर होते हैं, मतलब हाथ होते हैं, पैर होते हैं, एंड बॉडी वो होती है, जो बोला जाए इसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगते हैं हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा।
क्या हुआ था कि अभी कुछ महीने पहले भी मुझे भी क्या हो गया था, एक डेंगू डिसीज़ हो गई थी, जिसके कारण मेरी जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम नीचे हो गई थी, बहुत गिर गई थी, बोला जाए 50,000 से भी नीचे हो गई थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि बॉडी में कमज़ोरी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो डेंगू में प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं इस बीमारी में, डेंगू बीमारी में। इसमें क्या होता है कि 50,000 से नीचे तक हमारी प्लेटलेट्स हो जाती हैं। इससे अगर हमें इंक्रीज़ करना है, प्लेटलेट्स को दोबारा से बढ़ाना है हमें अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, जैसे कि गिलोय, एलोवेरा हम ले सकते हैं, बकरी का दूध, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फ़ायदेमंद होता है। अगर हम बकरी का दूध पीते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बहुत ही जल्दी जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती हैं। एंड फल फ्रूट, जितना हो सके आप फल फ्रूट खाइए अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो गया है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें 100% 90% काम करने वाला जो चीज़ है वो है पपीते के पत्ते का रस। जो पपीते होते हैं उसका जो पत्ते होते हैं उसे अच्छे से पीस कर उसका जो रस निकाल के अगर आप सुबह शाम या बोला जाए दिन में 3 टाइम पिएंगे तो उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स का लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का लेवल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, अभी हमने बात की 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी ही चाहिए, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख के ऊपर ही होनी चाहिए अगर हमें अपनी बॉडी में एनर्जी रखना है, ताकत चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।